सो हेलो गाइज, मैं आज अपने वोकल कॉर्ड्स यानी कि आवाज़ किस तरह से लोगों को प्रभावित करती है। जैसे कि गाइज बहुत से लोग होते हैं कि वो किसी का आवाज़ भारी होती है, किसी का आवाज़ पतला, किसी का आवाज़ मधुर। तो आप लोग देखते होंगे जिसका आवाज़ अच्छा होता है वो सिंगर बनते हैं। जैसे एग्जांपल पे ले ले अरिजीत सिंह और जुबिन नौटियाल, मतलब बहुत से हैं। हाँ, एक उनको क्या कहते हैं, पुराने हैं, लता मंगेशकर। तो ऐसे बहुत से सिंगर हैं जिनका आवाज़ बहुत पतला है। तो आवाज़ पतला करने का तरीका क्या है? आवाज़ का मतलब क्या होता है कि आवाज़ ही मायने नहीं रखता है। आवाज़ मायने रखने का मतलब क्या होता है कि आप जब बोलते हैं तो आपका स्पीड क्या है बोलने का। आप स्लो बोलते हैं या फास्ट बोलते हैं, तो सबसे पहले ना फास्ट बोलना है ना स्लो बोलना है। कम लो बोलने से आपका वोकल कोड खराब हो जाएगा। इसलिए मधुर बोले, जब भी बोले फ्रेश होके, माइंड फ्रेश होके बोले, आराम से लेवल बोले, एकदम खिसिया के नहीं बोला है ऐसे भी नहीं बोलना है। मतलब मीडियम, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे में भी कमी है, उसको सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा। इस क्लास 12 का दिगंत है, आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ, इसलिए इसको दिगंत देखिए। भाग 2 क्लास 12। अब मेरा एग्जाम ही सामने है। अभी मैं चैप्टर 12 लेता हूँ। चैप्टर 12 है 13 गद्य खंड का शिक्षा, जिसके राइटर हैं जे कृष्ण मूर्ति। चलिए हम बताते हैं एक 2 मिनट के सारांश से कि किस तरह इसको एक्सप्लेन किया और इसके बदले क्या कहना चाहते थे राइटर। तो जस्ट फ्यू अमेंडमेंट 1 मिनट एंड आई होप 155 पेज नंबर। देखिए इसका सारांश क्या बताता है, अभी मैं थोड़ा पढ़ के बता रहा हूँ और टेक्निक भी बताऊंगा किस तरह से आप इसको सुधार सकते हैं। देखिए ये जे कृष्ण मूर्ति है, इसको मैं हाईलाइट कर चुका हूँ चूँकि मैं इसको पढ़ चुका हूँ। देखिए कि यहाँ बता रहे हैं कि जे कृष्ण मूर्ति मानते हैं कि, देखिए पढ़ने का दो तरीके हैं। एक स्पीड बोलते हैं तो स्लो बोलिएगा तो क्या होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वर्ड उसको समझ पाइएगा, और जब ये हैबिट्स हो जाएगा तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं सिर्फ पढ़ते लाइन को जाते हैं, उसको समझ में कुछ आ रहा है और नहीं रहा, इतना आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं लेकिन उसको पढ़ के समझ में नहीं था। तो उसको क्या है, वो उनको फिनमेन टेक्निक का यूज करना चाहिए। किसी भी चीज़ को पढ़ के किताब बंद करके उसको मेमोराइज कीजिए कि हम क्या पढ़े, उसको फिनमेन टेक्निक कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर अभी देखिए। कृष्णमूर्ति मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य भी यही है, मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और आत्म प्रज्ञा निर्भर बनाना। तभी उसमें सच्चा सहयोग, सद्भाव, प्रेम और करुणा, सच्चा दायित्व बोध और सृजनात्मकता का विकास हो सकेगा। सच्ची शिक्षा हमारा विस्तार करती है, हमें गहरा बनाती है, व्यापकता देती है। वह हमें सीमाओं और संकीर्णताओं से उबारती है। शिक्षा का ध्येय पेशेवर दक्षता, आजीविका और महज कुछ कर्म कौशल ही नहीं, उसका ध्येय हमारा संपूर्ण उन्नयन है। कृष्णमूर्ति अपने शिक्षा विषयक प्रयोगधर्मी चिंतन में आज की सबसे प्रचलित प्रणालियों का भीतर बाहर से पर्यालोचन करते हैं, उनकी सीमाओं की प्रतीति कराते हैं और वास्तविकता के धरातल पर शिक्षा को नए शिक्षित उदयघाटित करते हैं। तो ये रहा मेरा श्लोक। और इसका मतलब क्या हुआ कि गैस हम जो भी पढ़ते हैं तो अपना पढ़ाई से, नौकरी से रिलेटेड होकर ना पढ़े कि हमको नौकरी चाहिए, बल्कि शिक्षा इंसान को क्या बनाता है, नॉलेजेबल इंसान बनाता है। आप जहाँ भी रहिएगा आपका शिक्षा काम आएगा। ये नहीं है कि नौकरी के लिए पढ़ें, सिर्फ नौकरी के लिए। शिक्षा जीवन है, आप जहाँ जाइएगा जीवन जिएगा। जैसे कि मान के चलिए आपको कहीं जाना हो, आपको इंग्लिश स्पीकिंग आती है, तो क्या आप नौकरी के लिए पढ़ते हैं? नहीं ना। मान लीजिए इस बहुत से लोग हैं जो जिनको नौकरी नहीं हो, अच्छे खासे नॉलेजबल इंसान हैं और अच्छा अच्छा विचार भी देते हैं। जैसे गौतम बुद्ध, विवेकानंद, क्या नौकरी के लिए पढ़ते थे? आज इतना बड़े होते हैं, आज इतना फेमस। अब मेरा स्पीड बोलने का तरीका देखिए। प्रज्ञाजीवी आज के इस वैज्ञानिक युग में कृष्णमूर्ति के संपूर्ण क्रांतिकारी शिक्षा चिंतन द्वारा आज के मनुष्य का भला हो सकता है, जो अनेक तरह की संकीर्णताओं को स्वेच्छा वर्ण करते हुए अपने जीवन को जटिल, उथला और सुखमय बनाता चला आ रहा है। आज के मानव जीवन की रक्षता, कुरूपता, बौनापन और स्वार्थपरता कृष्णमूर्ति के चिंतन पर ध्यान देने, उस पर अमल करने से बहुत कुछ दूर हो सकती है। कृष्णमूर्ति को देश विदेश सर्वत्र गहरे सम्मान से देखा जाता रहा है। विश्व के अनेक गुणीजनों के बीच वे 20वीं सदी के भारत के दूसरे बुद्ध के रूप में देखते जा रहे हैं। एक महान अध्यात्मवेत्ता और ज्ञानी के रूप में उनकी सामान्य पहचान रही है। ऐसा आध्यात्मिक और ज्ञानी जो कोई ध्यान साधन, कोई तंत्र योग, कोई दीक्षा नहीं देता था, सिर्फ लोगों को अपनी प्रज्ञा और आस्था और विश्वास करना सिखाता रहा। कृष्णमूर्ति प्राय लिखते नहीं थे, वे बोलते थे, संभाषण करते थे।
प्रश्नकर्ताओं को उत्तर देते थे। यह शैली भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया में अत्यंत प्राचीन है। उनके सभी संभाषण कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हैं। यहाँ उनका एक संभाषण प्रस्तुत है, इसमें शिक्षा विषयक उनके विचारों की एक वानगी बनती है। तो पहले इसका मतलब समझते हैं कि कृष्णमूर्ति मतलब क्या बोलते हैं, कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जो हम पढ़ते लिखते हैं और तो पढ़ते लिखते हैं, तब क्या हम अंदर ही थोड़ी ना गुनगुना लेते हैं, लोगों से बात विचार करते हैं। बहुत से लोगों को जांचने का तरीका क्या होता है कि उसको बोलने का तरीका क्या है, वो लोग से किस तरह बिहेव कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, कि उसका बोलने का तरीका क्या है। इससे पता चलता है उसका कैरेक्टर, चरित्र, कि बच्चा पढ़ा लिखा है नहीं, कि एजुकेटेड है कि नहीं। अगर निरक्षर लोग हो तो वैसे ही बिना पढ़े लिखे। निरक्षर का मतलब क्या होता है कि जो पढ़े लिखते नहीं जानते हैं, पढ़ना लिखना नहीं, तो उन लोगों को तुलना नहीं करें। तो पढ़ने लिखने का मतलब है कि आप किसी का सहयोग करें। मान के चलिए आपको कोई कह दिया कि बउआ आप स्कूल जाते हैं, एप्लीकेशन लिख दीजिए। अगर मान के चलिए आप झूठ मूठ कर वास्ता के नाम पे पढ़ाई करें, आपको एप्लीकेशन लिखने नहीं आता, तो क्या कहेंगे, ऐसे अच्छा तो हम ये बाड़ी पढ़े लिखे का हो। तो आप इतना अच्छे जानकार होते हुए भी सब नहीं आता है, यानी कि पढ़ाई के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। जैसे कि साधु सब ढोंग बना के आ जाते हैं, आप दे दे बाबा दे दे कुछ, ऐसे ही सब ढोंग हो गया है। तो उससे सब बचना है। तो ये कृष्णमूर्ति का पूरा सार है कि आप अगर किसी चीज़ को टारगेट करके पढ़ते हैं तो आपका पढ़ाई, आपका जीवन नहीं है, बल्कि आप फ्री माइंड से पढ़िए। मतलब नहीं होता है कि एक्सेलेंस का पीछा कीजिए। तो जैसे आपका पढ़ाई पैशन है तो पढ़ने पर पूरा ध्यान दीजिए। नौकरी तोकरी तो वो झक मार के आएगा। मान के चलिए आप पूरा पढ़ लिए तो नौकरी कती है। नौकरी का मतलब क्या होता है कि अब हम पढ़े लिखे हैं, उसको हम जब एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो नौकरी हो गया। तो एग्ज़ाम कब निकलता है, जब हम पढ़े लिखे रहते हैं। तो पढ़ना लिखना ही आपका प्राथमिक यानी कि प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके बदले ना करें कि हमको नौकरी चाहिए इसलिए पढ़ें, इस पर माइंड पर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर। तो कैसा रहा हमें वोकल कोर्स बताइएगा। थैंक यू।